हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th की साइंस। और क्लास 10th साइंस में हमारा चैप्टर चल रहा था मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार रिवाइज कर लेंगे लास्ट लेक्चर में जो भी हमने पढ़ा था। तो लास्ट लेक्चर में हम बात कर रहे थे मेटल्स की। तो पहले हम मेटल्स पढ़ लेंगे, फिर नॉन मेटल्स के बारे में बात करेंगे, देन उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और जो भी टॉपिक्स हमारे सिलेबस में है वो हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि सबसे पहले हम बात कर रहे थे मेटल्स की प्रॉपर्टीज, है ना। जैसे हमें यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे गोल्ड है, कॉपर है, आयरन है, निकल है, सिल्वर है। इन सभी को हम मेटल कहते हैं, जबकि डायमंड, ऑक्सीजन, कार्बन, सिलिकॉन, बोरॉन, इन सभी को हम कहते हैं नॉन मेटल। ऐसा क्यों? क्या चीज है जो इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंट बनाती है ना। कैसे हम कह सकते हैं? तो ये डिपेंड करता है इनकी प्रॉपर्टीज पर, है ना, कि मेटल्स कैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। जो एक ऐसी प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उन्हें मेटल्स की कैटेगरी में रख दिया गया, जो एक वैसी डिफरेंट प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उन्हें नॉन मेटल की कैटेगरी में रख दिया। जैसे अगर हम देखें, जनरली जो लस्टरस थे, है ना, उन्हें मेटल्स की कैटेगरी में रख दिया गया, और जो नॉन लस्टरस थे उन्हें नॉन मेटल्स की कैटेगरी में रख दिया गया। तो इस तरीके से मेटल्स और नॉन मेटल डिफरेंशिएट हम यहाँ पर करेंगे। चलिए, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में भी बात करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने मेटल्स की 3-4 प्रॉपर्टी डिस्कस कर ली थी। पहली प्रॉपर्टी डिस्कस हमने की कि मेटल्स कैसे होते हैं, लस्टरस होते हैं। लस्टरस यानी कि चमकदार, शाइनी होते हैं। कोई मेटल अगर आपको शाइनी नहीं दिख रहा है, यानी कि आप क्या कर सकते हैं, सैंड पेपर से उसके जो सरफेस है उसको रब कर सकते हैं, जिससे फिर वो आपको शाइनी अपीयर होगा। तो पहली प्रॉपर्टी ये है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने बात की कि मेटल्स कैसे होते हैं, शाइनी तो होते हैं लेकिन कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। जनरली सारे ही मेटल हार्ड होते हैं, लेकिन कुछ मेटल जैसे कि हमारे पास है सोडियम, तो सोडियम जैसे मेटल सॉफ्ट नेचर के होते हैं। इतने सॉफ्ट ये होते हैं, इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। एक तो मेटल बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं, एक प्रॉपर्टी तो ये हो गई, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल केस ही आ गया कि सोडियम जैसे मेटल जो इतने सॉफ्ट होते हैं, चाकू से भी उनको काटा जा सकता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात की कि मेटल होते हैं लस्टरस, पर लस्टरस तो है, लेकिन मेटल्स होते हैं मैलिएबल। मैलिएबल यानी कि मेटल्स एक प्रॉपर्टी शो करते हैं जो कि है मैलिएबिलिटी, जिसका मतलब है कि मेटल्स को हैमरिंग करके, बीट करके जो है थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हमने एल्यूमिनियम फॉयल देखी है, तो वो एल्यूमिनियम से बनी हुई है। एल्यूमिनियम को इस तरीके से बीट किया जाता है कि थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाता है। या हम कहें कि सिल्वर फॉयल या गोल्ड फॉयल, गोल्ड को या सिल्वर को इस तरीके से बीट किया जाता है कि उन्हें थिन शीट्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी हो गई मैलिएबिलिटी की। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टाइलिटी, कि मेटल्स जो है वो काफी डक्टाइल होते हैं। मेटल्स को बीट करके जो है थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे अगर हम गोल्ड की बात करें तो गोल्ड बहुत ज्यादा मैलिएबल तो है ही, लेकिन साथ साथ डक्टाइल भी है। 1 ग्राम गोल्ड से लगभग हम 2 किलोमीटर लंबी वायर बना सकते हैं। तो इतने ज्यादा हम कह सकते हैं कि डक्टाइल मेटल होते हैं। फिर हमने बात की कि मेटल जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, जो कि हमने एग्जांपल भी देखा था कि मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसलिए वायर जो है वो मेटल की ही बनाई जाती है। ठीक, चलिए, तो एक बार आप देख भी लीजिए इन प्रॉपर्टीज को, मेटल्स और नॉन मेटल की। पहली प्रॉपर्टी है कि वो लस्टरस होते हैं, मेटालिक लस्टर उनमें होता है जिस वजह से वो शाइनी होते हैं। फिर दूसरी प्रॉपर्टी के मेटल्स हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ मेटल जैसे कि सोडियम ये कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट हमने बात की कि मेटल्स कैसे हैं, मैलिएबल हैं, यानी कि इनको बीट करके थिन शीट्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। वहीं साथ ही साथ मैलिएबल के साथ साथ ये डक्टाइल भी है, यानी कि इनकी ये एबिलिटी है कि इन्हें थिन वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर वायर देख पा रहे हैं एग्जाम्पल में, कि कैसे 1 ग्राम गोल्ड से लगभग 2 किलोमीटर लंबी वायर तक हम बना सकते हैं। तो क्या ये प्रॉपर्टीज नॉन मेटल भी शो करेंगे? नॉन मेटल से भी बनाई जाएगी क्या वायर? कार्बन से बना सकते हैं क्या वायर? नहीं बना सकते। आयोडीन से बना सकते हैं क्या वायर? नहीं बना सकते। नॉन मेटल ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, लगभग सारे ही मेटल ये प्रॉपर्टी शो करते हैं। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी की बात हम कर रहे हैं वो हम जनरली बात कर रहे हैं कि सभी शो करते हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस भी है, वो भी हम डिस्कस करेंगे साथ साथ। चलो, तो नेक्स्ट हमने बात की कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इसके साथ साथ मेटल बच्चों गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, है ना। हीट के भी वो अच्छे कंडक्टर होते हैं।
कैसे हम इसको समझेंगे, इसको हम एक एक्सपेरिमेंट से समझ लेते हैं। तो एक्सपेरिमेंट क्या है एक बार, अच्छा हमने क्या किया, हमने दो ग्लास टम्बलर लिए, मतलब दो ग्लास टम्बलर लिए, या कोई से भी दो टम्बलर हम ले सकते हैं। अब एक में हमने डाल दिया मेटल का स्पून और एक में हमने डाला लकड़ी का स्पून। तो ये क्या था हमारे पास, ये था स्पून जैसा बनाने की कोशिश की है, स्पून ही समझ लीजिए, स्पून। और ये क्या है, वुडन। तो ये ये हमारा नॉन मेटल। नॉन मेटल में क्या है, मेटल में आप यहाँ पर क्या ले लो, आयरन ले लो, है ना। मान लो ये क्या है, एक आयरन का स्पून है, क्या है, आयरन का। और ये मान लो ये किसका स्पून है, ये वुड का स्पून, लकड़ी का, वुडन। अच्छा खाली टम्बलर में आपने स्पून ले लिया, ठीक है। अब आपको क्या लेना है, बहुत ज्यादा खौलता हुआ, बहुत ज्यादा गर्म उबलता हुआ पानी लेना है, और बराबर अमाउंट में सेम टाइम पे सेम टेम्परेचर पे दोनों बीकर को फिल कर लेना है, ठीक है। लगभग आपको हाफ से ज्यादा इसको हाफ फिल कर लेना है, ठीक है, हाफ हाफ फिल कर लेना है आपको, इतना फिल कर लेना है। फिर आपको कम से कम 8-10 मिनट के लिए रुक जाना है। आपने क्या किया, दो ग्लास टम्बलर लिए, उनमें पहले ही हॉट वाटर भर लो, या तो बहुत ज्यादा गर्म पानी, सेम टेम्परेचर पे सेम टाइम पे, सारी कंडीशन दोनों की सिमिलर रखनी है आपको। तो सेम टाइम पर आपको क्या करना है, दोनों में वाटर फिल कर लेना है, गरम गरम हॉट वाटर। और उसमें एक में जो मेटल का स्पून डाल देना है, एक में नॉन मेटल का स्पून डाल देना है। यानी कि एक में आपने लकड़ी का स्पून डाल दिया है और एक में आपने लोहे का स्पून डाल दिया है। इस तरीके से ऐसे आपको कर लेना है। फिर आपको कुछ मिनट के लिए वेट कर लेना है। अब आप क्या देखते हैं वेट करने के बाद, कुछ समय बाद जब आप इस लकड़ी के स्पून को ऊपर से टच करोगे, ये गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो आप इसको ऊपर से पकड़ करके बाहर निकाल सकते हो। फिर जब आप इसके बॉटम में टच करोगे, उनकी जो टिप है वहां पे टच करोगे, तो वहां पर ये गर्म होगा। यानी कि जितना पार्ट पानी में डूबा हुआ होगा उतना ही पार्ट गर्म होगा, जो पानी में डूबा हुआ नहीं है वो गर्म भी नहीं होगा, जो कि लॉजिकल बात भी है। हाँ, क्यों गर्म होगा, वो पानी में तो डूबा हुआ नहीं है, ठीक है। यहाँ से क्या समझ में आता है कि जो नॉन मेटल है वो हीट को कंडक्ट नहीं करते हैं, है ना। कंडक्ट करना यानी कि आगे बढ़ाना, कंडक्ट नहीं करते हैं। वहीं जब हम इस आयरन के स्पून को ऊपर से पकड़ने की कोशिश करेंगे तो पकड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा गर्म होगा। तो किसी कपड़े की हेल्प से जैसे हम इसको पकड़ेंगे, गर्म तो होगा। फिर जब हम इसकी टिप में हाथ लगाएंगे तो टिप भी बहुत ज्यादा गर्म होगी, टिप भी गर्म होगी, और जो इसका ऊपर से यहाँ से पकड़ने का हैंडल है वो भी बहुत ज्यादा गर्म होगा। इससे क्या पता चलता है कि पानी में तो हमने आधा स्पून डिप किया था, आधा ही गर्म होना चाहिए था, पूरा स्पून कैसे गर्म हो गया। तो पूरा स्पून इसी वजह से गर्म हुआ कि ये जो मेटल्स हैं ये हीट कंडक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस स्पून ने हीट कंडक्ट की, जिससे कि स्पून की जो बॉटम था वहां पर तो है ही गर्म, लेकिन जो इसकी टिप भी थी ऊपर की तरफ से भी ये क्या हो गया है, स्पून बहुत ज्यादा हॉट हो गया है। तो क्या शो करता है कि मेटल्स हीट कंडक्ट करते हैं, जबकि नॉन मेटल्स हीट कंडक्ट नहीं करते हैं। पहली चीज ये हो गई। दूसरा, मेटल्स क्या करते हैं, सेम ऐसे ही इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, जिस वजह से जैसे हम जो बल्ब जलाते हैं घर में, तो मेटल्स की वजह से ही है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, इसीलिए। और दूसरी चीज ये है कि जैसे हमारी ये वायर्स हैं, तो क्या करते हैं हम इन वायर पे, वायर ऐसी दिख तो रही है लेकिन रियलिटी में क्या है, वायर बाहर से कैसी दिखती है, इस तरीके से ब्लैक हमें दिखती है ना। तो ये ब्लैक क्यों दिख रही है वायर, ब्लैक दिखने के पीछे क्या रीजन है, कि बाहर से क्या अंदर से तो ये वायर्स है, ये कॉपर की वायर हो सकती है, मेटल की वायर ही, ठीक है। तो ये जो वायर है बाहर से ब्लैक क्यों है, ये कोई भी आप वायर देखते हो ब्लैक या व्हाइट होती है, वो बाहर से उसकी एक इंसुलेटर की कवरिंग होती है। इंसुलेटर क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ना ही हीट कंडक्ट करते हैं।
ठीक है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, ऐसे इंसुलेटर की एक लेयर लगा दी जाती है ताकि इलेक्ट्रिक शॉक से जो है हम खुद को प्रिवेंट कर सकते हैं, खुद को बचा सकते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक हमें ना लगे। इस वजह से इंसुलेटर की एक लेयर जो है वायर्स के बाहर से लगाई जाती है। अब आप अपने घरों में, स्कूल में, इंस्टीट्यूट में कहीं पर भी जाएं और आप वायर को देखें ध्यान से, तो वायर के बाहर से आपको क्या मिलेगी, ऐसी कवरिंग मिलेगी, और अंदर से आप देखते हो उसमें छोटी छोटी तारें होती हैं, वायर होती हैं, और उसके बाहर से ऐसी येलो ब्लैक कलर की या येलो कलर की या व्हाइट कलर की आपको कवरिंग देखने को मिलेगी। तो बेसिकली वो जो कवरिंग है वो क्या है, इंसुलेटर। जनरली वो बनी हुई होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि पीवीसी की। ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इंसुलेटर है वो बने हुए किससे, इंसुलेटर यानी कि जो वायर के बाहर की कवरिंग है वो किससे बनी हुई है, तो वो बनी हुई होती है पीवीसी। जैसे यहाँ पर भी वायर दिख रही है, तो सेम ऐसी पॉलीविनाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है मेटल कैसे होते हैं, सोनरस होते हैं। सोनरस यानी कि वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। कैसा साउंड, रिंगिंग साउंड। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई स्टेज में, कोई आपके स्कूल में कोई फंक्शन है ना, और कोई डांसर्स वहां पर आए हैं जो जिनको घुंघरू पहन करके डांस करना है। डांस करेंगे तो म्यूजिक भी बजेगा, तो म्यूजिक तो बज ही रहा है, लेकिन घुंघरू पहन के भी डांस कर रहे हैं। तो आप ये नोटिस करते हो कि इतना लाउड म्यूजिक बज रहा है, फिर भी आपको घुंघरू की आवाज जो है वो सुनाई देती है थोड़ा बहुत। ठीक है, बहुत ज्यादा लाउड म्यूजिक में थोड़ा कम हो सकती है, कम सुनाई दे सकती है, लेकिन हाँ अगर नॉर्मल बियरेबल साउंड अगर है तो आपको घुंघरू की आवाज काफी हद तक अच्छे से सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों है कि ये जो घुंघरू की आवाज है इतने ज्यादा लाउड म्यूजिक में भी आपको सुनाई दे रही है? या आप स्कूल में कितना शोर मचाते हैं अपनी क्लासरूम में बैठ करके, लेकिन जैसे ही लंच ब्रेक होता है या छुट्टी होती है, वो जो घंटी बजती है ना, बेल रिंग होती है, या पीरियड चेंज होता है, मान लीजिए आपका मैथ्स का क्लास चल रहा है, आपको साइंस की क्लास, आपको बहुत देर से इंतजार है कि साइंस की क्लास कब होगी, फिर उसके बाद तुरंत जैसे ही बेल बजती है तो आपको पता चल जाता है हाँ कि मैथ्स का पीरियड अब ऑफ हो गया, अब हमें साइंस का पीरियड स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो ये जो बेल है, तो बेल के साउंड से आपको पता चल रहा है ना कि जब पीरियड चेंज हो रहा है, क्लास चेंज हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप टेम्पल में जाते हैं तो टेम्पल में भी क्या होता है कि आसपास के जो लोग हैं वो टेम्पल की घंटियां सुन लेते हैं, मंदिर से जो बेल बजती है वो सुन लेते हैं, काफी दूर तक उसकी आवाज जाती है। तो क्यों जाती है ये आवाज दूर तक? क्योंकि ये जो बेल्स हैं ये किस चीज से बनी, या आपकी स्कूल की बेल हो, या आपके कोई टेम्पल की बेल हो, या कोई भी बेल हो, या आपके पाँव के जो घुंघरू हैं वो घुंघरू हो। जैसे आपने देखा होगा आपकी मदर जो है वो पायल पहनती हैं, तो वो घुंघरू की जो आवाज है वो किचन में जाए, वो कहाँ पर कहीं पर भी जाए, तो आपको जो है वो आवाज जो है काफी क्लियरली सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो बने हुए होते हैं मेटल से, और मेटल प्रोड्यूस करते हैं रिंगिंग साउंड। इस वजह से जैसे मान लीजिए आप मेटल की जगह कोई लकड़ी के घुंघरू बना दीजिए, है ना, लकड़ी के घुंघरू, क्या वो साउंड करेंगे? नहीं, वो साउंड नहीं करेंगे। क्या बिल्कुल साउंड नहीं करेंगे? हाँ, थोड़ा बहुत साउंड करेंगे, लेकिन कैसा साउंड करेंगे? एकदम डल साउंड करेंगे। अब मान लीजिए कि जो आपकी स्कूल की बेल है, स्कूल की बेल की जगह पर, जो स्कूल की बेल मेटल की होगी, ऑफ कोर्स आयरन की या किसी और मेटल की होगी, तो ये जो स्कूल की बेल है, इसके अलावा अगर आप वहां पर क्या कर ले, अगले दिन जाकर के लकड़ी की बेल या कोयले की बेल लगा दें, तो क्या वहां पर जो है वो साउंड प्रोड्यूस करेगा? क्या वो साउंड पूरे आपको सुनाई देगा? आपके क्लासरूम्स तक नहीं सुनाई देगा ना। क्यों? क्योंकि जो नॉन मेटल्स हैं वो डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए मेटल्स जो है उन्हें सोनरस कहा जाता है, क्योंकि वो एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए तो ये सोनरस है, दे आर यूज टू मेक बेल्स, तो इनका यूज किया जाता है बेल्स बनाने में। ठीक है, तो क्या किया जाता है, बेल्स बनाने में मेटल्स का यूज किया जाता है। चलिए, तो नोट कर लीजिए इतना, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गई थी मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं। देयर आर वेरी फ्यू इन नंबर, ये कम है कौन, नॉन मेटल। ठीक है, मेटल की तो लगभग सारी प्रॉपर्टी हमने डिस्कस कर ही ली है बेसिक, बाकी कुछ वैसी नॉर्मल प्रॉपर्टीज हैं जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी हैं। ठीक है, तो उनके बारे में हम ज्यादा बात यहाँ पर नहीं करेंगे। दे आर वेरी फ्यू इन नंबर, जैसे कि कार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी सल्फर, ऑक्सीजन एक्सेट्रा, हाइड्रोजन एक्सेट्रा। नॉन मेटल्स आर सॉलिड और गैसेस एक्सेप्ट ब्रोमीन।
नॉन मेटल्स या तो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं या तो गैसेस स्टेट में, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, तो गैसेस स्टेट में होंगे। सॉलिड स्टेट में जैसे सल्फर है, आयोडीन है, जैसे आयोडीन हम देख पा रहे हैं, सल्फर सल्फर देख पा रहे हैं, तो आयोडीन सल्फर ये सभी क्या होते हैं, सॉलिड स्टेट में। लेकिन केवल ब्रोमीन ही ऐसा हमारे पास नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। और ब्रोमीन से रिलेटेड क्वेश्चन लास्ट ईयर बोर्ड्स के एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है, ब्रोमीन ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखने वाली हैं। बाकी एक्सेप्शनल केसेस से ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, जब भी पूछा जाएगा, है ना। नॉर्मली सॉलिड और गैस होते हैं, ये सबको पता है, ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा। लेकिन जो एक्सेप्शनल केस है, जैसे ब्रोमीन है वो लिक्विड होता है, तो उससे क्वेश्चन पूछा गया और कई बार क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर। अगर आप बोर्ड के एग्जाम पेपर अगर आप देखें तो कई बार ब्रोमीन से क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये आपको ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट है। ओनली फ्यू नॉन मेटल हैव सम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। तो कुछ ही नॉन मेटल ऐसे हैं जिनकी मेटल जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें लस्टर की, चमकदार होने की, ठीक है, तो सारे नॉन मेटल जैसे ग्रेफाइट भी नॉन लस्टरस है, कोल भी, सल्फर भी, लेकिन आयोडीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है, चमकदार होता है। अब ये है इंपॉर्टेंट बात, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि सारे नॉन मेटल कैसे होते हैं, लस्टरस नहीं होते हैं, वो डल होते हैं, शाइनी नहीं होते हैं, डल होते हैं। ठीक है, लेकिन आयोडीन ही एक ऐसा नॉन मेटल है जो काफी शाइनी होता है। इसके अलावा, क्या आयोडीन के अलावा और कोई भी होता है चमकदार? जैसे कि अगर हम बात करें डायमंड की, तो डायमंड सबसे ज्यादा चमकदार होता है, सबसे ज्यादा होता है ना, सबसे ज्यादा चमकदार शाइनी होता है। लेकिन वो शाइनी दो तरह से होता है, एक तो वैसे तो वो शाइनी है ही, दूसरा वो रिफ्लेक्शंस भी करता है, राइट, लाइट को रिफ्लेक्ट भी करता है, इस वजह से वो ज्यादा शाइनी अपीयर होता है। लेकिन जो भी है, ये जो डायमंड है वो भी क्या है, हमारा नॉन मेटल ही है। इसको हम कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर में आगे पढ़ेंगे डायमंड को डिटेल में, क्योंकि कार्बन क्या है, डायमंड का एक एलोट्रॉप, सॉरी, डायमंड क्या है, कार्बन का एक एलोट्रॉप है, जो हम आगे चैप्टर में डिस्कस करेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में। हार्डनेस की अगर हम बात करें तो ज्यादातर जो नॉन मेटल्स हैं वो हार्ड नहीं होते मेटल के कंपैरिजन में। ऐसा नहीं कि अगर आप कहेंगे कि सल्फर तो हार्ड होता तो है, आयोडीन होता तो है, लेकिन नॉन मेटल के कंपैरिजन में अगर हम बात करें तो ये इतने इतने गए, ये काफी ज्यादा जो है, बिल्कुल भी ये इतने हार्ड ये नहीं होते हैं। कुछ को छोड़ करके, जैसे कोल है, कोयला है, तो कोयला काफी हार्ड होता है। ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट भी कोयले का ही एक एलोट्रॉप है, कोल का एलोट्रॉप है ग्रेफाइट। ठीक है, तो दोनों ही क्या होते हैं, हार्ड होते हैं, लेकिन मेटल से ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। मैलिएबिलिटी की बात करें तो कोई भी मेटल मैलिएबल नहीं है, यानी कि सॉरी, कोई भी नॉन मेटल मैलिएबल नहीं है। किसी भी नॉन मेटल से बीट करके हम शीट्स नहीं बना सकते, कोई ऐसा नॉन मेटल नहीं है। डक्टाइलिटी की बात करें तो कोई भी नॉन मेटल डक्टाइल नहीं है कि किसी भी नॉन मेटल से हम वायर बना सकें, नहीं बना सकते, केवल मेटल्स ही हैं। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की अगर हम बात करें तो जनरली जो नॉन मेटल है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। कैसे कंडक्ट करेंगे, ना मैलिएबल, ना डक्टाइल, ना लस्टरस, कुछ भी नहीं, ना ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। लेकिन ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता, ये एक्सेप्शनल केस है और इससे क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर आप एग्जाम पेपर देखें तो कौन सा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इस तरीके से क्वेश्चंस आए हैं। या कई सारे ऑप्शंस ऐसे दे दिया गया है कि कौन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, और उसमें 4-5 ऑप्शन दे दिए गए हैं, तो उसमें से आपको बताना है। ठीक है, तो ग्रेफाइट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इतना आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं सोनोरिटी, यानी कि सोनरस, रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करने वाले। तो कोई भी नॉन मेटल ऐसा रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है, सारे ही नॉन मेटल डल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, रिंगिंग साउंड कोई प्रोड्यूस नहीं करता। तो यहाँ पर हमने 2-3 चीजें सीखी एक्सेप्शनल। पहला, कि जो ब्रोमीन है वो एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख सकते हैं, ब्रोमीन को लिक्विड स्टेट में यह है। नेक्स्ट, नॉन मेटल लस्टरस तो नहीं होते हैं, लेकिन आयरन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्टरस होता है, आप डायमंड भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, फिर नॉन मेटल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन केवल ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी यहाँ पर हो गए हैं। बात हो गई है नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज की, आपको नोट कर लेने हैं, फिर आगे कुछ और एक्सेप्शनल केसेस देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं।
कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। वी कैन नॉट ग्रुप एलिमेंट बेस्ड ऑन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलोन एज देयर आर मेनी एक्सेप्शन। तो हम केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर एलिमेंट को ग्रुप नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि हमें दिख रहा है कई सारे एक्सेप्शनल केसेस है। कुछ और एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बात करेंगे। जैसे हमने बात की थी मेटल्स की, तो मेटल्स जनरली सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन ऐसा एक मेटल है जो कि है मर्क्यूरी, ये सॉलिड नहीं होता। ठीक है, क्लियर है। तो मर्क्यूरी जो है वो सॉलिड नहीं होता है, लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, जो कि आपने थर्मोमीटर में देखा होगा। Metals have high melting point, but gallium and cesium have very low melting point. They melt if keep on palm. जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो हथेली में रखा जा रहा है। ठीक है, ये गैलियम आप देख पा रहे हो हथेली में रख करके ये अपने आप ही क्या हो रहा है, मेल्ट हो रहा है। तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ज्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि उनमें स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है। स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होने की वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट काफी ज्यादा हाई होता है। लेकिन एक्सेप्शनल केस ये है कि गैलियम सीजियम जैसे मेटल्स इतने ज्यादा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है इतना ज्यादा लो होता है कि हथेली में अगर हम रखें, है ना, यानी कि टेम्परेचर थोड़ा सा अगर इंक्रीज हो जाए तो ये ऐसे ही मेल्ट होने लगते हैं। नेक्स्ट है आयोडीन इज अ नॉन मेटल बट इट इज लस्टरस। तो आयोडीन एक मेटल जैसी प्रॉपर्टी शो करता है। कैसा होता है? लस्टरस होता है। आप देख सकते हो कितना ज्यादा शाइनी ये है। नेक्स्ट, कार्बन इज अ नॉन मेटल दैट कैन एग्जिस्ट इन डिफरेंट फॉर्म। अब कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जो अलग अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसको हम एलोट्रॉप्स भी बोलते हैं। जैसे डायमंड है, ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर फुलरिन है, ये कार्बन के ही एलोट्रॉप्स है। डायमंड की अगर हम बात करें तो ये हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस है एंड हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ग्रेफाइट भी कार्बन का ही एक एलोट्रॉप है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है। नेक्स्ट है एल्कलाइन मेटल, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सारे सॉफ्ट होते हैं और इजीली इनको चाकू से भी काटा जा सकता है। इनकी डेंसिटी भी कम होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा कम होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी लो ही होते हैं। तो जनरल जो मेटल की प्रॉपर्टीज थी कि मेटल के हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होते हैं, ये हार्ड होते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉपर्टीज थी ये यहाँ पर हमने देख लिया कैसे ये जो है एक्सेप्शनल केस बन जाते हैं। जैसे सारे ही हार्ड नहीं होते मेटल्स, जो एल्कलाइन मेटल्स है सोडियम पोटेशियम ये सभी कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, चाकू से काटे जा सकते हैं। सारे ही मेटल सॉलिड नहीं होते रूम टेम्परेचर पर। कुछ जो है जैसे मर्क्यूरी है ये कैसे होते हैं, लिक्विड होते हैं। सारे ही मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई नहीं होता। कुछ जैसे कि गैलियम सीजियम है इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा लो होता है, इतना लो कि पाम में रखेंगे, हथेली में रखेंगे तो ये मेल्ट होने लगते हैं। ये बात हो गई। फिर हमने नॉन मेटल के बारे में बात की, कार्बन के बारे में। कार्बन हार्ड भी है ना, मेटल के कंपैरिजन में उतना हार्ड नहीं है, लेकिन एज अ नॉन मेटल वो काफी हार्ड होता है। तो हार्डनेस भी शो करता है मेटल जैसी प्रॉपर्टी को, है ना, कार्बन शो करता है मेटल जैसी प्रॉपर्टी। नेक्स्ट, कार्बन के जो है अलग अलग एलोट्रॉप्स है, डायमंड, ग्रेफाइट। अगर हम डायमंड की बात करें तो एलोट्रॉप कार्बन का है, लेकिन क्या है इसका मतलब कि वो नॉन मेटल है, लेकिन फिर भी वो हार्डेस्ट है, उसका हाई मेल्टिंग पॉइंट है। वहीं अगर हम ग्रेफाइट की बात करें तो वो भी एक नॉन मेटल है, लेकिन वो भी क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्लियर? तो ये कुछ एक्सेप्शनल केसेस हो गए जहां से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। इसको आप एक बार नोट कर लीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।